सुनाओ डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 13,675 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। जिस तरीके से गिरावट आई है भाई, यहां पर ना इन्वेस्टर ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि हुआ क्या है इस स्टॉक के अंदर। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये डिक्सन हुआ, केन्स हुआ, बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो रीजन ढूंढने के लिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट एक्चुअल बेसिस पर जब मैंने पिछली बार आपसे बात करी थी डिक्सन के ऊपर, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, एक चैनल दिखाया था। ये चैनल, यकीन मानिए ये चैनल जब मैंने कवर किया था, मैं इस जगह पर कवर किया था एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कौन से लेवल होने चाहिए। डिट्टो अगर आप देखें उसी ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक टूटा है, उसी ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक टूटा है। सो दैट आप इस बात को समझिए कि टेक्निकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार क्या होता है, फंडामेंटल तो आप यहां पर देखते ही हैं, लेकिन उसके अपोजिट आपको टेक्निकल भी कभी कभार देख लेना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट का पार्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कुछ और रीजंस मिलेंगे। टेक्निकल बेसिस पर हमें ये समझ में आया कि एक चैनल था जो कि टूट गया है एंड उसके जो लोअर ट्रेंड लाइन है, हम उसको यहां पर जो है बिल्कुल भी जो एक तवज्जो है वो नहीं दे पा रहे। वहां से एक सेलिंग आई, सेलिंग काफी बड़ी आई, ये आप मान सकते हैं। हाईली ओवरसोल्ड जोन के अंदर ये आ चुका है। हो सकता है कि आपको एक स्पाइक देखने को मिले वगैरह वगैरह, कल ही आपको देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि इस स्टॉक को अगर आपको खरीदना है तो किस जगह पर एक जो राइट प्राइस है वहां पर आपको ये स्टॉक देखना चाहिए खरीदारी की नजरिए से। लेकिन आप ये देखिए कि ओवरसोल्ड कितना है। केन्स टेक्नोलॉजीज आज 16 का आरएसआई पर आपको देखने को मिल रहा है, हाईली ओवरसोल्ड 6% नीचे। आप ये समझिए, डिक्सन जब मैंने कवर किया था 16,000 के आसपास का था और आज अपने को यहां पर 13,700 देखने को मिल रहा है। एक राइट प्राइस अगर मैं आपको कहूं ना, ये तो चलो ठीक है, यहां से एक स्पाइक आ सकती है, लेकिन वापस से सेलिंग हमारे सामने देखने को मिल सकती है। बट मुझे एक राइट प्राइस अगर ढूंढना है ना, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है, या तो यहीं से घूम जाए बॉस, जाहिर सी बात है। अदरवाइज यहां पर आपको 12,000 रुपए की तरफ देखना चाहिए, 12,000 12,100 की तरफ अगर आपको ये प्राइस देखने को मिले, क्योंकि लगातार कोई स्टॉक नहीं गिरता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके की सेलिंग आ रही है लगातार नहीं गिरते रहेंगे, बीच बीच में स्पाइक आएगी, लोगों को लगेगा बाइंग आ गई है, बट एक्चुअल बेसिस पर सेलिंग की शुरुआत वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। इन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स मैटर करते हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन या तो इसी जगह से आपको घूमता हुआ देखने को मिलेगा, इसी जगह से 13,700 चल रहा है ना, 13,700 13,500 मान लो, इसी जगह से यहां पर ना घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इससे नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो ठीक नहीं होगी, लेकिन एक स्पाइक यहां पर आना जरूरी है। लेकिन वो कहां तक होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो वो आप थोड़ा समझिए। पर हाँ, अगर एक राइट प्राइस आप देख रहे हैं तो 12,000 का थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि ये एक बड़ी रैली ना, कभी कभार ये देखा गया है कि एक बड़ी रैली जिस प्राइस से स्टार्ट होती है वहां पर जो पैटर्न बनता है ना, कभी कभार जब वो रैली फेल होती है उस पैटर्न तक यहां पर आता है, तो वो पैटर्न मेरे को ना 12,000 पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक आपसे एक बात करूं कि क्या ये प्राइस बुरा है बाई के लिए, तो मैं कहूंगा कि यार ये ना बाई प्राइस ही चल रहे हैं। यहां पर आप 1,600 रुपए के लिए आप इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकते। आप इतना कर सकते हैं कि आप बाइंग के लिए अब शुरुआत हो चुकी है, आप स्प्लिट यहां पर ना टुकड़ों में उस स्टॉक को बाई करने के लिए आगे बढ़े। ये आपके सामने एक नजरिया होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, आपको बाई कर लेनी चाहिए, आप टुकड़ों में बाई करो ना। आपको 5 खरीदने, आप 2 खरीदिए, बाकी 3 बात के लिए रखिए, ठीक है ना, क्या हर्ज है। एक एवरेज बन जाएगा, वो प्राइस सही आपका बेहतर बन जाएगा। आप एक जगह पूरा पैसा लगा देंगे तो टेंशन में रहोगे, स्प्लिट में करोगे तो टेंशन में नहीं रहोगे। बस आपसे ये तो बात यहां पर ही आ जाती है। उसके बाद आप आ जाओ, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि प्रमोटर भी बेच लगा है। ये मेरे को ना रीजन जो है ना, एक समझ में ये आता है, ये स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड हो गया था, हाईली ओवर वैल्यूड। एक तो तवज्जो 2 कंपनियों को इस मार्केट में सबसे ज्यादा मिला था मैन्युफैक्चरिंग में, डिक्सन और केन्स, दोनों हाईली ओवर वैल्यूड, दोनों की अर्निंग्स काफी पीछे। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं,
ये आपका क्वार्टरली नंबर्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको लंबे चौड़े सेल्स के नंबर देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स इनके पास हैं, जाहिर सी बात है। पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये जगह मार्जिन देखिए 4% पर, न जाने कितने क्वार्टर से स्टेबल है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इतना बड़ा नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना बड़ा इसका वैल्यू देखने को मिल रही थी। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप वाली कंपनी डिक्सन। बात यहां पर ये आ जाती, तो हाईली ओवर वैल्यूड ये स्टॉक सभी थे। एंड जिस तरीके से स्लो डाउन एकदम देखने को मिला ना, वो यहां पर ना दिखा रहा है कि भाई इतना ठीक नहीं है माहौल, इतना ठीक नहीं। 1233 करोड़ का यहाँ पर 2025 मार्च के हिसाब से, हालांकि अब नंबर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे आएंगे। क्या कहते हैं इस क्वार्टर, ये जो एनुअल नंबर बनेंगे वो काफ़ी शानदार बनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये जिस तरीके का है, अगर ये 12,000 के आसपास अगर ये मिल जाता है, देन आप एक राइट प्राइस की तरफ चल ही रहे हैं। ये भी एक राइट प्राइस है, लेकिन हाँ 12,000 मिल जाए तो एक सही राइट प्राइस जो है वो आप कह सकते हैं। हालांकि इसके अंदर प्रिडिक्शन जो है, जो मैंने करी थी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है, मैंने भी एक अनुमान नहीं लगाया था। मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत फनी बात है, मैंने जब ये चार्ट डिस्कस किया था तो मेरे पास 15,700 की 15,700 या 15,500 की मेरे पास पी थी पूरे मंथ की, दिसंबर वाली। एंड आप ये समझिए कि वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 150 के अराउंड शायद ली थी, मुझे आज भी याद है। 170 बेची, एंड उसके बाद आज की डेट में 1700 चल रही है। ये होते हैं टेक्निकली, ये मैंने इसलिए बताया, जो लोग कॉल पुट में काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा इस बात को समझाया। मैंने आपके सामने चार्ट रखा, बहुत पेंची नज़र से उस चार्ट को देखा करिए जिस पर आप यहाँ पर ना काम करने जा रहे हैं या कुछ पोजीशन बना रहे हैं। बहुत कुछ मेरे चार्ट में सब कुछ छुपा है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। जब भी कोई चैनल टूटता है या बनता है या फिर रहता है, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, एक अलग ही लेवल का एक आपको या तो एक अपसाइड देखने को मिलता है या फिर एक डाउन साइड। तो वो थोड़ा सा आपको जो है ना काइंडली वॉच करना चाहिए, एंड ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ मिलता है, ढूंढते रहो, बस और कुछ नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर ना कहीं गिरावट एक थमती हुई नजर आ रही है। बस हो गया जितना गिरावट कहीं ना कहीं होना चाहिए था यहाँ पर अगर आप देखेंगे। लेकिन जब मेरी नज़र ना प्राइस टू बुक वैल्यू जाती है ना, तो ये थोड़ी सी करकराती है। 20.53 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, ये प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या ये सस्टेन नहीं कर सकता है? आने वाली अर्निंग्स इसको सस्टेन करवा सकती हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे क्वार्टर है, क्योंकि अनुमान है Q3 के नंबर्स अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हर कंपनी के बेहतर होंगे। अगर वास्तव में Q3 के नंबर बेहतर नहीं आए तो ये पूरा मार्केट यहां पर जिस तरीके से रिएक्ट करेगा ना, वो डिक्सन एक्सन कुछ नहीं बचेगा। आप कितना भी अच्छा स्टॉक आप अपनी जेब में रख लो, कोई भी स्टॉक अगर नंबर्स Q3 के अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी बचेगा नहीं इस मार्केट के अंदर, कुछ भी बचेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। और हम हाईली पी रेशियो पर घूम रहे हैं यहां पर निफ्टी के अंदर। निफ्टी में कंफर्ट नहीं है, इस मार्केट में कंफर्ट नहीं है। ना चाहते हुए भी आप भले ही सस्ते बने हो, ना चाहते हुए भी आपके स्टॉक में बिकवाली आ सकती है अगर Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए, जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ भी नहीं बचता है जब पूरा मार्केट यहां पर गिरता है, वो एक अलग सिलेबस है, वहां पर अपने को जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो चल रहा है उसको नजर में रखो, आगे की टेंशन नहीं रखनी है। वो Q3 के नंबर जब आएंगे तब की बात। इन्वेस्टर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ना अगर आप देखें तो पॉजिटिविटी दिखा रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर ना आपका सामने एक बाइंग देखने को मिल रही है। एंड बस यही है कि एक इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ चुके हैं, शायद हम यहाँ से घूमते हुए बस नजर आए। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज भाई 16,000 पर। लेकिन हाँ एक शॉर्ट जो रहा ना, जैसे कि मैंने केन्स में अपना शॉर्ट ढूंढा, डिक्सन में उस वक्त शॉर्ट ढूंढा, वाकई में मतलब ये जो जिन्होंने भी शॉर्ट ढूंढ लिए उनको बहुत कुछ मिल गया। बताइए 8,000 वाली लॉट 88,000 रुपए की आज की डेट में 80,000 की पूरी रकम आपकी जिम में आ रही। तो वो चीज़ ना ये है। लेकिन हाँ, क्या इतना आसान नहीं होता है कि क्या आप इतना फॉल प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या मैंने इतना फॉल प्रिडिक्ट कर लिया? नहीं, हम इतना उस पर नहीं चल सकते। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल कहाँ है सपोर्ट का, कहीं ना कहीं वहाँ से तक आने की कोशिश करेगा। तो एक चीज़ है
खैर उसको जाने देते हैं यार। एक बात है कि ना कोई हाई पर बेच पाया और ना कोई लो पर खरीद पाया, बात यहाँ पर ही आ जाती है। तुक्के में हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये हकीकत बात है। आपके सामने जब पैसा नज़र आता है तो वो बुक कर लेना चाहिए। ये तो सिर्फ कहने की बात है। आज 13,675 देखने को मिला है। लॉट अगर 8,000 वाली अगर 32,000 दिखाई तो बुक ही तो करोगे, और क्या करोगे। तो वो तो कहने की बात है। खैर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मुझे जो समझ में आ रहा है बस एक राइट टाइम चल रहा है इसमें, एंड बस। लेकिन बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि क्या अगर ये 12,000 का लेवल टूटा, मान लो टूट गया, तो उसके पीछे क्या रीजन होंगे। मैं आपको बता दूं, क्वार्टरली नंबर्स रीजन होंगे। दूसरी बात, वो अगर 12,000 का लेवल टूटा ना, सीधे 10,000 का यहां पर है, सीधे 10,000 की जगह है। वहां पर एक गैप है। जब दिक्कतें स्टार्ट होती हैं किसी स्टॉक के अंदर और ज्यादा गिरावट चल रही होती है, वो गैप तक कहीं ना कहीं लेके जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो 12,000 टूटा तो वो सीधा 10,000, लेकिन उसके लिए क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे तुमको वहां जाना है या नहीं जाना है। अभी हाल फिलहाल में ये समझो कि आप एक राइट जगह पर आ चुके हैं। यहां से जो लोग भी बाइंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं। या तो यहीं पर बॉटम बन जाएगा या फिर आपका सीधा 12,000 पर है, वो इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन इतना ओवरसोल्ड है, एक स्पाइक आएगी, लेकिन वो एक स्पाइक कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। वो ओवरसोल्ड जोन में थे, स्पाइक आ गई, गिरता थोड़ी रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको कंसोलिडेट करेगा, फिर अगर नीचे आना हो तो आएगा। तो ये होता है। तो अभी यहाँ पर ना लग रहा होगा थोड़ा सा ट्रैप महसूस हो रहा होगा, लेकिन अब ट्रैप महसूस मत करिए। अब एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि जहां पर गिरावट रुकी नहीं है, ठीक है। जो लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे को एवरेज करने के लिए कोई जगह है क्या, तो आ तो चुके हो, और क्या। आप जगह ढूंढ रहे थे, आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, स्प्लिट में एवरेज करो ना, ठीक है। 4 शेयर खरीदने थे, 5 शेयर खरीदने थे, एवरेज करना था, तो स्प्लिट में करो ना। 5 में से 3 खरीद लो, 2 बात को खरीद लेना, एक एवरेज बन जाएगा, समझ रहे ना। तो एवरेज करने के लिए अगर आप 16,000, 17,000, 18,000 पर किसी भी भाव पर आप अटके हुए हैं और आप अब इस वक्त एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो एवरेज करने की जगह आ चुकी है। लेकिन वो एवरेज भी आप स्प्लिट में कर सकते हैं। आपको 5 शेयर खरीदने हैं तो आप 2 खरीद लो अभी, या 3 खरीद लो अभी, फिर 2 बाद में अगर आपको वास्तव में 13,000 के नीचे मिलता है तो वो 2 बाई करने के लिए हो जाएगा। लेकिन जगह आ चुकी है, आप चार्ट खुद चेक कर सकते हैं। ये तो टोटल पब्लिकली डेटा है। सो उम्मीद है, क्योंकि ये होता क्या है कि निवेशक क्या है, डरा हुआ होता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सामने वाला जब आता है तो वो कुछ चीजें बताता है, लॉजिकल अगर चीजें हैं तो वो समझ में आती हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कल ये डिक्सन हुआ, ये आपका केन्स हुआ, ये कल शानदार मूव दे जाए। कोई भरोसा नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत मतलब कल ये थीम कुछ करके दिखा सकती है। लेट्स सी क्या होता है कल की डेट में, देखते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।